स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल परम इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो लेक्चर सीरीज़ का अगला लेक्चर हम शुरू करते हैं। अभी तक हमने डायड पीएन जंक्शन डायड के बारे में स्टडी किया। पीएन जंक्शन डायड की जो एप्लीकेशन थी उसको डिटेल में हमने देखा। एक एप्लीकेशन देखिए, ये अकेला ये नहीं है कि जो पीएन जंक्शन डायड है रेक्टिफायर के लिए यूज़ होता है। बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं पीएन जंक्शन डायड की, तो जिसमें से हमने एक रेक्टिफायर की थी जिसमें हाफ वेव, फुल वेव, ब्रिज रेक्टिफायर। फिर हमने देखा कि जो रिपल्स प्रेजेंट थे उसमें हमारे जो आउटपुट थी उसको हमने प्योर डीसी में कन्वर्ट करने के लिए कौन से फिल्टर सेक्शन इस्तेमाल करने थे उसके बारे में डिस्कस किया। आज हम अलग एक डायड जो है पीएन जंक्शन डायड की ही कैटेगरी कह लीजिए उसको स्टडी करने वाले हैं, दैट इज़ ज़ीनर डायड। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ज़ीनर डायड जो है बेसिकली बहुत सारी एप्लीकेशन में इस्तेमाल होता है। कहीं पर आपको रेगुलाइज्ड आउटपुट चाहिए वहाँ पर इस्तेमाल होता है, कहीं पर किसी सर्किट को ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्ट करना है वहाँ पर चाहिए। तो इस तरह से कई एम्पलीफायर सर्किट में कुछ रेफरेंस वोल्टेज के लिए ये जो है प्रोवाइड कर सकता है। सो ये इसकी काफ़ी सारी एप्लीकेशन है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जो ज़ीनर डायड है उसमें हाई डोपिंग की जाती है एज़ कम्पेयर टू पीएन जंक्शन डायड। ठीक है जी। सो ये पहली बात कि जो हमारा पीएन जंक्शन डायड है तो ये ज़ीनर डायड एक स्पेशल टाइप का डायड है। इसमें आप डोपिंग जो है इम्प्योरिटी एटम्स है ज़्यादा डालेंगे फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस। हम देखेंगे कि क्या पर्टिकुलर पर्पस है। इसमें देखिए जो सिंबल इसमें देखा जाएगा, ये इसका सिंबल कुछ अलग है। हम ट्रायंगल और एक बार डालते हैं नॉर्मल में, इसमें इस तरह से हम एक सिंबल ड्रॉ करेंगे तो जिससे कहीं सर्किट में होगा तो आपको सीधा पता चल जाएगा कि ये एक ज़ीनर डायड है। ठीक है जी। देन उसके बाद एक इसमें इफेक्ट होता है टनलिंग इफेक्ट, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ। ये बेसिकली ये डायड है, मान लीजिए पी, और इसमें भी एन टाइप मटेरियल है। एक तो बात जो इसकी डिप्लीशन रीजन है वो काफ़ी थिन रहती है। ठीक है जी, थिन डिप्लीशन रीजन जो कि लेस देन 1 माइक्रोमीटर के करीब होती है। और जो टनलिंग इफेक्ट है वो समझते हैं कि क्या है, जिसकी वजह से ये अलाउ करता है कि करंट को पास होने में। पहली बात तो ये रिवर्स बायस में काम करता है ज़्यादातर। इसकी जो मेन एप्लीकेशन है रिवर्स डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है फॉरवर्ड बायसिंग में सेम एज इट इज़ पीएन जंक्शन की तरह है। रिवर्स डायरेक्शन में क्या होता है कि कन्वेंशनल डायड जो होता है जब रिवर्स वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज आती है तो वो ओवरहीट हो जाता है, बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करता है, जिसकी वजह से जो आपका डायड है पीएन जंक्शन डैमेज हो जाता है। इसमें डैमेज नहीं होता। इसमें जब रिवर्स वोल्टेज आती है तो कुछ टाइम के लिए ये कांस्टेंट वोल्टेज देता है जिसको हम कहते हैं ज़ीनर रीजन, और करंट को बैकवर्ड डायरेक्शन में अलाउ करता है फ्लो करने में। तो ये पीएन जंक्शन डायड है। तो बहुत थिन जो है डिप्लीशन रीजन रहती है। जो जब आप रिवर्स बायसिस को करते हो तो कह लीजिए इस डिप्लीशन रीजन में ही बेसिकली जो चार्ज कैरियर है टनल बना के इससे क्रॉस करते हैं और ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं पी टाइप के वैलेंस बैंड से टू एन टाइप कंडक्शन बैंड में। तो जिसकी वजह से आपको जो करंट रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करता है और ड्यू टू दी टनलिंग इफेक्ट, हाँ वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट रहती है। ज़ीनर वोल्टेज दो तरह की ब्रेकडाउन होती है, डिटेल में हम किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एक ज़ीनर कहते हैं, एक हम कहते हैं अवलांच इफेक्ट। जो ज़ीनर इफेक्ट है वो ज़्यादातर क्या है कि लोअर जो वोल्टेजेस के ऊपर देखा गया है और हायर वोल्टेज में आपको अवलांच जो है इफेक्ट हमें देखा गया। सो इस तरह से ये बेसिकली इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो भी नेगेटिव रहता है। एंड इस केस में एक देखिए एक और चीज़ मैं आपको बतानी भूल गया कि ये किसने जो है बेसिकली इन्वेंट किया था, दैट इज़
क्लियरेंस मेल्विन जीनर, ठीक है। सो उसने बेसिकली, ये साइंटिस्ट ने ये चीज़ बनाई थी, तो उसके नाम पर ये जीनर डायट बना। तो इस तरह से ये जीनर डायट जो है वर्क करता है। जो मेन इफेक्ट है वो टनलिंग का है, थिन डिप्लीशन रीजन है, और ये जीनर रीजन हमें कांस्टेंट वोल्टेज देता है, जो कि हम ओवर प्रोटेक्शन करने के लिए ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्शन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। सो इस तरह से रेफरेंस वोल्टेज भी दे सकता है कहीं एम्पलीफायर सर्किट के चाहिए। मैं एक एप्लीकेशन आपको जो डिस्कस करके बताता हूँ। हम करेंगे क्लिपिंग। मैं आपको बताता हूँ क्या है। ये कोई सिग्नल है और इसमें हमने कोई रेफरेंस वोल्टेज मान ली है, यानी कि ये पोर्शन ही चाहिए, ये डैमेज कर सकता है सर्किट को वगैरह। तो इसको हम कट आउट क्लिप करना चाहते हैं, ठीक है जी। तो उसके लिए सर्किट क्या है, रेजिस्टेंस एक लेंगे, 2 जीनर डायल लेंगे और जो लगाएंगे इस तरीके से। Z1 Z2, तो यहाँ पर जो रेफरेंस वोल्टेज है वो Z2 की आएगी और यहाँ पर Z1 की, यानी कि जीनर 2 की वजह से यहाँ तक वोल्टेज आके क्या होगी कि ये कांस्टेंट हो जाएगा और ये पर्टिकुलर पोर्शन जो है वो क्लिप कर जाएगा, क्योंकि उसकी वोल्टेज ब्रेकडाउन में आ गई। ये रिवर्स बायस हो जाएगा, पॉजिटिव हाफ है, ये कंडक्ट करेगा, ये रिवर्स बायस हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम वोल्टेज पे जाके ये कांस्टेंट वोल्टेज आउटपुट पे देगा और बाकी का पोर्शन क्लिप अप हो गया। इसी तरह से ये जो आप हमारी है सेकंड नेगेटिव, इसमें ये रिवर्स बायस होगा, ये फॉरवर्ड होगा। सो ये भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके कांस्टेंट वोल्टेज देगा, फिर वापस उससे कम होगी तो जो इनपुट है वही आउटपुट देगी, तो बाकी का पोर्शन जो है क्लिप ऑफ कर देगा। सो इस तरह से जीनर की कई एप्लीकेशन जो है हम देख सकते हैं। तो इसमें जैसे कोई सर्किट है, अगर ऐसे ज़्यादा वोल्टेज पीक पे जा रहा है जो हमें हमारे सर्किट को ख़राब कर सकता है, उसको रिमूव करने के लिए बेसिकली हम इस सर्किट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, और अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू वेरी मच।